चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सुनिए ध्यान से। किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है, 3 ठे पेपर दे रहे हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 3 सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, ध्यान से सुनो। एक विद्यार्थी जिसमें सभी को 100-100 अंक का पेपर आपका है तीनों, यानी कुल कितने अंक हो गए, 300 हुए ना। एक विद्यार्थी, यानी आप ही समझ लो अपने आप को, पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 और 56, 2 सब्जेक्ट में 72 और 56 अंक प्राप्त कर लिया उसने, ठीक है। पाए तो कुल 75% अंक प्राप्त करने के, हाँ पाए हैं, कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशतता होगी। तो हमको 300 नंबर का कुल पेपर है तीनों, 300 नंबर में 75% अंक प्राप्त करना है। तो 2 विषय में पता है, तीसरे विषय में हमें पता चल जाएगा तो उसका प्रतिशत निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, 300 का 75% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना नंबर मिला हमको। तो 300 है तो 300 का 75% निकालोगे तो 75/100, 1020 1020, 75 तिहाई कितना हुआ, 75 दूना के 150, 225 हो गया। 225 कितने विषय में पाए आपने, तीनों विषय में पाएंगे तो 75% होगा। और 2 विषय में आप एक में 72 पाए हैं और एक में 56, तो दोनों को जोड़ लीजिए और इसमें से घटा देंगे तो तीसरे विषय में अंक पता चल जाएगा, समझ रहे हो। तो चलिए तीसरे विषय में अंक, तीसरे विषय में अंक 225 माइनस 72 और 56 जोड़ोगे तो 6 2 8, 7 5 12, 128 होगा। 128 क्या कर देंगे, इसमें घटा देंगे तो 15 में से 8 गया 7, 97 हो जाएगा ना, है 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे 11 में से 2 गया 9, 97 नंबर पाया। किसमें भैया, तीसरे सब्जेक्ट में। तो तीसरा भी 100 नंबर का है ना, तो 100 नंबर में 97 नंबर पाया तो क्या % हुआ, 97। 100 है, अगर 97 नंबर आ गया तो 97%। 100 में अगर जो 90 आता तो 90%, 20 आता तो 20%, 30 आता तो 30%। तो 97 है ऑप्शन में, डी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बढ़िया है। 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा, ठीक है ना, कॉलेज चुनाव लड़ा है, 2 छात्र मिलकर के लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया। विजेता छात्र है जो वो कुल मत कितना पाया है, 60%, जितना मत पड़ा है उसका 60% विजेता। तो उप विजेता कितना पाएगा, 40%, है कि नहीं। विजेता ने पाया 60% तथा केवल 144 मतों की बहुमत से विजयी हुआ। तो विजेता वाला जो व्यक्ति है वो कितने मत से विजयी हुआ, 144, यानी 144 अधिक पाया तभी तो विजयी होगा ना। तो ध्यान दीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विजेता कितना पाया है, कितना प्रतिशत, 60%। तो उप विजेता, जिसे रनर कहते हैं, विनर कहते हैं ना, तो हाँ हारने वाला उप विजेता नहीं, अभी देखो, हाँ आगे वो तो बात की बात है। उप विजेता 40% होगा, 60% जब जीतने वाला पाया तो हारने वाला 40%। ठीक, ये बंदा कितने अंक से जीता है, 144। तो ये बताओ, हाई जो उप विजेता 40% है तो इससे ये कितना अधिक है, 20%। और वही ही 20% कितना ये है, 144 से विजयी हुआ, यही ना है विजयी। तो विजयी कितना है, 20% से अधिक है, यानी वही 20% क्या है, 144। प्रश्न के अनुसार मिलेगा ना भैया, 20% किसके बराबर हो जाएगा, 144 है
144। समझ आया? पूछा क्या है, बहुमत है तो विजय हुआ, कुल मत कितने डाले गए, ये पूछा कि कुल मत कितने पड़े। अगर ये पूछता कि विजेता कितना पाया या उप विजेता कितना पाया, अगर विजेता पूछता तो इसको 60% बनाते, उप विजेता बोलता तो 40% बनाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछा है। कुल मत कितने पड़े, तो इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। तो 144 20 आ जाएगा नीचे और 100 से गुणा हो जाएगा, तो कुल मत हुए, कुल मत 20 से 5 बार में कट जाएगा ना। ओ सॉरी, हाँ 144 ही है। हाँ तो 4 5 20 को 0 2 14 5 70 2 72, यानी 720 मत कुल पढ़ेंगे। कितने मत पढ़ेंगे कुल? 720, पहला ऑप्शन। कोई दिक्कत? क्वेश्चन बनाए देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है। वैध मत यानी मान लो कोई भी वोटिंग कर किया जाता है तो 100 लोग हैं, तो जिसमें 5 लोगों ने वोट किया तो गलती से इधर उधर हो गया, सही से मीटर रीडिंग नहीं ले पाया मशीन, तो 5 लोग खराब हो गए, तो उसको क्या कहेंगे? अवैध मत। तो 5 घटाएंगे तो 95 वैध मत होता है, तो उसे वैध मत कहा जाता है। ठीक है, 95% मिलता है। अवैध मतों की कुल संख्या, यानी अवैध मत को बता रहा है, यानी जो खराब हो गया है, कुल मतों का 20% है, यानी जो मत पड़े हैं, पूरे मत जितने हैं, जितने वोटिंग है ना, उसका 20% क्या है? अवैध मत है। तो कुल मत कितने हैं? 7500 है, तो 7500 कुल मत है, उसका अवैध मत कितना हो जाएगा? 20%। तो 20% निकालेंगे तो 7500 गुणे 20/100, 2 0 से 1 0, 2 0 कैंसिल, इसको गुणा करोगे 1500, तो 1500 कौन से वोट पड़ गए? अवैध, यानी खराब हो गया। तो वैध मत कितने हो गया? वैध मत 7500 में से 1500 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6000। 6000 वोट जो पड़े हैं एकदम करेक्ट पड़े हैं। अब 6000 में 55% क्या हुए हैं? एक उम्मीदवार है जो जीता हुआ है। भाई 100% है तो 100% में 55% क्या होता है? जीतने वाला होगा। अब 45 हारने वाला होगा, जवाब कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण के लिए क्या चाहिए? उत्तीर्ण के लिए कितना प्रतिशत? 40% अंक चाहिए। ध्यान से समझिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितना? 40% चाहिए। अब सुनिए मेरी बात, एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया, यानी मान लीजिए मैं ही हूं, 178 नंबर पाया हूं, एग्जाम दिया हाई स्कूल में, 178 नंबर मैं पाया, और 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। 22 नंबर से हम क्या हो गए? फेल हो गए। तो खूब रोने लगे घर में, है ना। 22 नंबर से हम फेल हो गए, तो जा करके टीचर को कंप्लेन किया, गोली टान दिए सीने पे, ओए कैसे फेल हो गए, पास कर जल्दी से। तो क्या किए टीचर ने? तड़ाक से ने 22 नंबर जो हम फेल हुए थे, तड़ाक से ने 22 नंबर वो हमको दे देंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो हम खुश हो जाएंगे, तो मिठाई उठाई पापा को लाके खिला देंगे, क्यों रविशंकर, है कि नहीं। तो ये 22 अंक हमको जब मिल जाएगा 78 में, तो हम पास नहीं हो जाएंगे का? उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो ये है प्राप्तांक, मतलब अंक, नंबर, कितना नंबर पाए हो। तो 178 में 22 जोड़ लो भैया, कै अंक होगा? 8 में 2 जोड़ोगे 10, 7 9 में 200 नंबर, यानी 200 नंबर हम पा जाएंगे ना, तो खुश हो जाएंगे। तो पिस्टल ताने थे तो 200 नंबर दे दिए, खुश हो गए, मजा आ गया। तब जा करके खूब मिठाई खाएं। तो ये कुल मत हम प्राप्त कितना पा जाएंगे? 200। तो 200 पा जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब पास। 40% ही 200 की क्या हो जाएगा? बराबर। पूछा क्या है? कुल प्राप्तांक, तो यही निकाल दो भैया। अब सॉल्व कर दो इसको। 200, 40 आ जाएगा नीचे, अगुड़े 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से ये 5 बार में, 50 बार में 500 नंबर का कुल 500 अंक का सब्जेक्ट में कुल प्राप्तांक, ठीक ना। कुल प्राप्तांक कितना हो गया? 500। है कोई ऑप्शन? हाँ जी, बी ऑप्शन। समझ गए मेरी बात। चलिए नेक्स्ट,
एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त करना है। मतलब एक उम्मीदवार है, कुल अंक है उसका 30% उसको पाना है। कितना पाना है भैया? ये पाना भैया, अंक पाना है, अंक पाना है। कितना पाना है? बराबर 30%। 30% ना पाएंगे ना तो लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे। प्राप्त करना है, उसमें कुल अंकों का 20%, कुल अंकों का 20% प्राप्त किया। आई दादा, 30 प्राप्त करना है, हम 20% पा गए तो क्या हो गए भैया? हम फेल हो गए। क्यों प्रमोद? तो रोने लगेंगे ना। कितना प्रतिशत कम पा गए? 30% पाना है हमको तो पास हो जाते, तो मिठाई खिलाते पापा को। पाए हैं 20% तो रोने लगे, तो कैसे जाके मुंह दिखा पाएंगे अपने पिताजी को? नहीं ना दिखा पाएंगे मम्मी पापा को, तो क्या करेंगे? 10% कम हो गया है, यानी 30 से 20% यानी 10% कम हो गया है। तो 10% का तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो जाके मास्टर साहब को दे दिए 500 रुपया, सर जी ले लीजिए, बढ़ा दीजिए। तो दे दिए, तो खुश होके दे दिए। तो कितना अंक दिए हैं? 40 अंकों से अनुत्तीर्ण। हाय दादा, यानी वो जो 10% जो है ना, 40 अंक पा जाते ना हम तो पास हो जाते। तो वो मास्टर साहब को क्या कर दिए? 500 रुपया दे दिए, खुश हो गए। तो हमको 40 नंबर दे दिए, तो हम क्या हो गए? पास। यानी 40 अंक हमको पाना है। और वही 40 अंक क्या है? 10% कम है। क्यों शशि? 30 में से 20 घट जाएगा तो 10%, तो वही 10% क्या हो जाएगा? पाया कितना मैंने? पाया 20%। फेल कितने से हुआ? 40 अंक से फेल हो गया। तो यही फेल कितने के बराबर हो जाएगा? 20%। तो 20%, सॉरी 30 में से 20 घटाओगे तो 10%। 10% बराबर ही 40 हो जाएगा। पूछा क्या है? अनुत्तीर्ण हो को तो अधिकतम अंक, इसी को सॉल्व कर दोगे जैसे ये किए। तो 40/10 हो जाएगा गुणे 100। 10 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से 100 में करोगे 400। तो कुल अधिकतम अंक कितने हो गए? 400। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बस ओरल इसको करने में समय नहीं लगेगा। ये ओरल बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। हरिओम। चलिए।